मॉनसून सत्र की बिसात पर वैसे तो तमाम मुद्दों की बाजी बिछी है, लेकिन विपक्षी खेमे से एक और बड़े मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का शोर सुनाई दिया। संसद सत्र के दूसरे दिन सपा, कांग्रेस सहित तमाम दलों ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी और हंगामे के हालात में स्थगित भी हो गई संसद का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है। चुका असली वोटर है उनको काटना और फर्जी वोटर को जोड़ना ही SIR है, इसलिए सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सारे चुनाव फेक हो जाए, कोई मतलब नहीं डेमोक्रेसी से। संसद स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के दिग्गजों ने संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी नेता हाथों में बैनर और तख्ती लिए शामिल हुए और SIR को वोट काटने की नीति बताया। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए 8 करोड़ वोट और 1 महीने में 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा है इन्होंने। इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो DGP हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी RO पर, किसी भी BLO पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। SIR के साथ विपक्षी दलों ने संसद में सरकार को घेरने की रणनीति में पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के बयान, विदेश नीति, अहमदाबाद प्लेन हादसा, मणिपुर सहित डिलिमिटेशन और दलित मुस्लिम आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दों की लिस्ट बनाई है। वहीं सरकार के दावे पर विपक्ष का दाव ये, अगर PM चर्चा में मौजूद रहेंगे तभी हम सरकार का पक्ष सुनेंगे। नहीं, वो हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने जो बात उठाई है सही बात उठाई है और लगातार वहाँ पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और ऐसे लोग काटे जा रहे हैं जो पूरी तरीके से वो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं या इंडिया गठबंधन के साथ रहे हैं। वो केवल दिखावा वो दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर बाहर के लोग रह। तो सरकार क्या कर रही थी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? जिलाधिकारी क्या कर रहा था? किस लिए उनको तनख्वाह दी जा रही है? तहसील से लेकर, जिला से लेकर, ब्लॉक से लेकर किसकी जिम्मेदारियां हैं? इसका मतलब कि पूरी सरकार, बाहर के लोग अगर वहां बसे थे तो सरकार का उसमें योगदान था। SIR के मुद्दे पर विपक्षी विरोध के बीच डिप्टी CM केशव मौर्य ने लिखा है, मतदाता सूची के रिवीजन से इंडी गठबंधन की डिवीजन की रणनीति चरमरा गई है, इसीलिए उनका शोर मचाना लाजमी है। इसके बल पर ही कांग्रेस और उसके पिछलग्गू मसलन सपा और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल अभी तक अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। इसलिए रिवीजन का नेक कार्य केवल बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अति शीघ्र करना चाहिए। भारत के संविधान ने हर भारतीय को वोट देने का अधिकार दिया है। उसके तहत अगर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान सिर्फ भारतीय करे तो इसमें कहां कोई गलत बात है। एक एक मतदाताओं का नाम कभी कभी 10-10 जगह देखने को मिलता है, 10 बूथ पर देखने को मिलता है, 10 शहर में देखने को मिलता है। अगर चुनाव आयोग इस पर कोई व्यवस्था अपनी देना चाहता है, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहता है, तो इन लोगों को क्या परेशानी है? असल में इन लोगों का न संविधान पे भरोसा है, न संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर कोई भरोसा है। बहरहाल वोटर लिस्ट के रिवीजन और वेरिफिकेशन पर बिहार में सियासी रार मची है। चुनाव आयोग देश भर में
इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का ऐलान कर चुका है। यानी बिहार के बाद अब यूपी के चुनाव में भी SIR लागू होगा। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष जो कर रहा है प्रदर्शन, क्या यूपी को लेकर भी है टेंशन?